आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर के कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनको हमेशा हमें बना करके अपने पास रखना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे हैं, वो आधार कार्ड की बात नहीं हो रही है क्योंकि आधार कार्ड तो अब हर जगह मांगे जा रहे हैं, इसलिए आधार कार्ड की बात नहीं हो रही है, पासपोर्ट की बात नहीं हो रही है, पैन कार्ड की भी बात नहीं हो रही है। अभी हम वो बात करेंगे जैसे कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जब आप अपने बच्चे का एडमिशन या खुद का, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप जब एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। ये मिडिल क्लास के लिए है। बहुत सारे हाई फाई स्कूल जो होते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो अच्छे स्कूल होते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं, मगर अक्सर हमारे जो है यूपी ईस्ट में, यूपी में बल्कि पूरे यूपी में ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जैसे अगर आप सरकारी स्कूल में अगर आपका बच्चा या आपका भाई या आप खुद पढ़ रहे हैं तो उसमें ये डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी आय, जाति, निवास। ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कभी भी आपसे मांगे जाते हैं और इन डॉक्यूमेंट को जो है, इसमें इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि 3 साल के लिए वैलिड है, ये 3 ईयर के लिए ये वैलिड होता है, मान्य होता है। मगर इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर कोई वैलिडिटी नहीं लिखी होती है, फिर भी ये ज़्यादा ओल्ड होता है। यानी ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये भी 3 साल से ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है तो वहाँ भी आपको निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आपको न्यू आधार कार्ड बनवाना है बच्चे का तो वहाँ भी आपको निवास प्रमाण पत्र पेरेंट्स के मांग दिए जाते हैं कभी कभी। अगर उसके अलावा कोई, अगर आपको गवर्नमेंट लाभ लेना है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम आई हुई है, उसका फ़ायदा उठाना है, तो वहाँ पे भी आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र आपसे मांग दिया जाता है। इसलिए ये कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आपको बना करके हमेशा रखने हैं। अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उसको फिर से बना करके रख लेना है, क्योंकि अगर बच्चे के भी, अगर आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भी फिल करेंगे तो पेरेंट्स के ही लगेंगे इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। कुछ कास्ट सर्टिफिकेट कुछ जगहों पे मांगे जाते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा फॉर्म भर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले UPRTE राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो एडमिशन्स हो रहे थे उसमें कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र मांग रहा था। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जिनको आपको बना करके हमेशा रखने हैं अपने पास। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो उस वक्त आप अप्लाई करेंगे तो साइट पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से वो टाइमली आपको मिल नहीं पाता है। इसलिए हमेशा इनकम सर्टिफिकेट यानी आय, जाति, निवास, ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको हमेशा बना करके अपने पास रखना है। पैन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो पैन कार्ड तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं आप, पैन कार्ड है। इसी तरीके से आपको बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे उसमें वो चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई भी और प्रॉब्लम हो, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना हो जो आपको चीज़ें समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।